एक ही तो दिल है यार इजराइलियों हमारे पास, कितने बार जीतोगे। एक्चुअली दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन देना आपको नहीं है, केवल और केवल भावनात्मक बातें होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग हमारी एक शंका को दूर ज़रूर करेंगे। पिछले 2 दिनों से मैं इसराइल को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर बनाई थी और एक वीडियो बनाई थी मैंने अपने सेकंड चैनल खंडवा डिफेंस एंड अफेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के मन में शंका ये आ रही है कि जब अब इसराइल के रिलेशनशिप अरब कंट्रीज़ के साथ नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत के लिए कोई चिंता का विषय बन सकता है ये सब। यानी हो सकता है कि अब भारत को वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे, क्योंकि उसके सारे दुश्मन लगभग लगभग उसके करीब आते जा रहे हैं। कुछ गिने चुने दुश्मन बचेंगे जो कि आने भी नहीं है, और वो ज़्यादा कुछ इसराइल का बिगाड़ सकते भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये भारत के लिए इनसिक्योरिटी का मैटर हो सकता है? यहाँ पर हमें इनसिक्योरिटी महसूस करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका कोई सटीक जवाब जो कि मैं कोई रिसर्च करके फिर आपको बताऊँ सबूत के साथ, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब तक हम लोग इसराइल को जानते हैं, जितना हमने इसराइल के साथ रिलेशनशिप कायम किए हैं, उस हिसाब से कोई भी आंख बंद करके कह सकता है कि भारत के साथ इसराइल का रिलेशनशिप कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप हमारा और आगे बढ़ सकता है, लेकिन कम तो कतई नहीं हो सकता। अब दोस्तों, इसी मुद्दे से रिलेटेड एक और डाउट आप लोगों को था, जो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था, और वो ये था कि जब एस जयशंकर सर इसराइल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए नफ्ताली बेनेट क्यों नहीं पहुंचे, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इसराइल विजिट पर गए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे और उनका वेलकम किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उनके वेलकम के लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन रिसीव करने के लिए गए थे। लेकिन जब एंटनी ब्लिंकन रिसेंटली भारत आए तो क्या उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी गए थे एयरपोर्ट पर? नहीं गए थे। तो इस तरह से किसी भी विदेशी मेहमान का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना, इसके लिए बिल्कुल भी प्रोटोकॉल नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी सूरत में एयरपोर्ट जाता भी है तो वो प्रोटोकॉल तोड़ कर जाता है। आप समझ रहे हैं? उस समय बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के काउंटर पार्ट थे, तो वो उन्हें रिसीव करने के लिए गए। जबकि एस जयशंकर सर के मामले में नफ्ताली बेनेट उनके काउंटर पार्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय जो है इसराइल का, उनके ऑफिशियल्स और उनके मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे थे और उनका वेलकम किया था। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिसको जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे। जब एस जयशंकर सर इसराइल की राजधानी जेरूशलम में पहुंचे, वहां पर इसराइल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम के दौरान भारत के भी कई सारे ऑफिशियल्स थे, एस जयशंकर थे ऑफ कोर्स, इसी के साथ साथ इसराइल के भी कई सारे ऑफिशियल्स थे। इस दौरान दोस्तों हुआ यह कि इसराइल के कुछ लोकल सिंगर्स ने बॉलीवुड गाने गाकर वेलकम किया था एस जयशंकर जी का। जी हाँ, आप ये पहले वीडियो देखिए। देखा ना आपने ये वीडियो, इसमें किस तरह से एस जयशंकर सर का वेलकम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर जी का जो वेलकम किया गया है, इस तरह के वेलकम केवल अमेरिकन अथॉरिटीज़ के ही किए जाते हैं इसराइल के अंदर। इस तरह का स्वागत और बाकी किसी देश के विदेश मंत्री के लिए ये लोग आयोजित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी किसी भी तरह की संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि इसराइल का हमारे प्रति झुकाव कम हो सकता है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ उसके दोस्त बनते जा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। वो लोग एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, एक नहीं हो सकते, जिस तरह से भारत और इसराइल है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट इसराइल के प्रति हमारे मन में आए, ये सही नहीं होगा। इसराइल के और हमारे रिलेशनशिप जो थे वही हैं और आगे भी वही रहेंगे, इवन और ज़्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।